हेलो दोस्तों, आप सभी को टीचर सारथी चैनल में फिर से हार्दिक स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे कि भारत का सबसे बड़ा शिक्षक भर्ती को अगर आप छूट गया, उसका ट्रेन अगर आपसे मिस हो गया, तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर से जो है 70,000 प्लस वैकेंसीज को लेकर के बिहार में जो शिक्षक भर्ती होने जा रही है। इस बार का जो शिक्षक भर्ती हुआ 7th फेज का फर्स्ट फेज में, जिसका रिजल्ट आना अभी बाकी है, उसमें बहुत इसका डबल सीट था। बट अब जो वैकेंसीज आएगी उसमें लगभग आपका जो सीटों की संख्या होगी 70,000 सीटों की संख्या होगी। तो इस सेशन में हम लोग डिटेल्स में बात करेंगे, आपका सिलेबस क्या रहेगा, आपको कैसे तैयारी करना है, इन सारी चीज़ों पर। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेंगे कि सीटों की संख्या क्या रहेगी और किस क्लास के लिए कितने नंबर ऑफ सीट आपको देखने को मिलेगी। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें क्लास 11 से लेकर के 12 के लिए, जो नंबर ऑफ सीट्स आपको देखने को मिलेगा वो 18,000 प्लस सीट आपको देखने को मिलेगा। तो 11-12 में यानी पीजीटी लेवल में 18,000 से ऊपर का सीट। और जो पद सृजन का मामला है उसमें टोटल जो क्लियर कट है 18,830 सीट आपको सिर्फ और सिर्फ क्लास 11-12 वालों के लिए देखने के लिए मिलेगा। साथ ही अगर क्लास 9 और 10 की हम लोग बात करें तो 9 और 10th में भी आपका 18,000 प्लस यानी कि 18,880 सीट आपको देखने को मिलेगा क्लास 9 और 10th की टीचर के लिए। और क्लास 6 to 8 की हम लोग बात करें जहां पर आपको डीएलएड और बीएड दोनों शामिल हो सकता है, उसमें जो टोटल नंबर ऑफ सीट है आपको 31,982 सीट आपको देखने को मिलेगा। तो डीएलएड वाले हो चाहे बीएड वाले हो, दोनों के लिए मौका है। पहले वाला वैकेंसी अगर आपसे छूट गया, पहले वाले वैकेंसी में एक बेहतर परफॉर्मेंस नहीं कर पाए, तो फिर से आपको मौका आएगा और फिर से आपको भिड़ना होगा तैयारी में। तो आप एक सीट पक्की कर सकते हैं, क्योंकि आप देख पाएंगे कि लगभग 70% सीट्स को फिल करने के बाद कर रहे हैं बीपीएससी के चेयरमैन पहला वाला वैकेंसी में, यानी उसको हम लोग 1.0 कह सकते हैं। उसके बाद मैक्सिमम कैंडिडेट तो उसमें सेटल हो जाएंगे। उसके बाद जो भी कैंडिडेट बचेंगे उसमें बचे खुचे बहुत कम कैंडिडेट देखने को मिलेगा और हो सकता है कि जो कंपटीशन है, जो पहले वाले में जो कंपटीशन लेवल था उससे कम आपको देखने को मिले। अभी जो कोचिंग संस्थान वाले हैं वो लोग आपको बताएंगे कि फिर से उसी लेवल का कंपटीशन रहेगा। बट अगर आप ही सोच सकते हैं कि जब 1.5 लाख के आसपास का वैकेंसी का बहाली हो जाएगा, यानी 1.5 लाख कैंडिडेट आपसे माइनस हो गया, तो उसके बाद जो कंपटीशन लेवल रहेगा वो उस 1.0 से थोड़ा-सा कम आपको देखने को मिल सकता है। इसका सिलेबस, आपको तैयारी कैसे करना है, इन सारी चीज़ों को लेकर के एक डिटेल्स वीडियो बहुत ही जल्द चैनल में डाला जाएगा। रिसर्च के बाद कि आपको कौन से बुक पढ़नी है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो इस साल जो एग्ज़ाम हुआ उसका एनालिसिस देखने को मिलेगा। और उसके बाद एक बहुत ही बेहतर आपको एक वीडियो मिलेगा, उसमें पूरे डिटेल्स में इन सारी चीज़ों पर हम लोग बात करेंगे, ताकि उसके बाद कोई भी संशय की स्थिति ना बना रहे। जैसे कि देखा गया इस बार के वैकेंसी में, अगर आप पीआरटी की बात करें, तो किसी भी कोचिंग का पढ़ाया हुआ कोई भी काम नहीं आया। बट बीपीएससी बार-बार ये बोल रहे थे कि हम एससीईआरटी से क्वेश्चन पूछेंगे, क्वेश्चन का लेवल सही में बहुत ही हार्ड था। बट फिर भी अगर आप एससीईआरटी को पढ़ के जाते, एनसीईआरटी को पढ़ के जाते, तो बेहतर नंबर आ सकते था। जो लोगों का जो नंबर छूट रहा, 2 से 5 नंबर से छूट रहा वैकेंसी, उन लोगों के लिए हम बात कर रहे हैं। वो 2 से 5 नंबर आपको कहाँ से मिल सकता था? एनसीईआरटी और एससीईआरटी के बुक को पढ़कर आपको मिल सकता था, जो कि आपसे नहीं हो पाया। बट इस बार वो गलती आपको फिर से नहीं दोहरानी है। ऐसे आपको बहुत सारे यूट्यूब चैनल मिलेगा जहाँ 10-10 घंटा, 12-12 घंटा का आपका क्या मिलेगा? मैराथन मिलेगा। बट उन सारे मैराथन से आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा। आपको बुक पढ़ना ही होगा, किताब से ही आपको बेनिफिट होगा और वहीं से आप जो है एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। इस चीज़ को आप एकदम पूरा का पूरा माइंड में पूरा का पूरा फिट कर लीजिए। और आज ही से जो है आप एनसीईआरटी और एससीईआरटी के बुक को देखना शुरू कीजिए, पढ़ना चालू कीजिए और उससे आप नोट्स बनाना चालू कीजिए। और साथ ही टीचर सर्च चैनल को आप जॉइन कर लीजिएगा एक बेहतर तैयारी के लिए। क्योंकि एक बेहतर तैयारी के लिए आपके पास जो है एक साथी बहुत ही ज़रूरी होना चाहिए, जो आपको अच्छे से गाइड कर सके। ना कि अपने व्यू बढ़ाने के लिए बहुत सारे चैनल वाले कुछ भी पढ़ा देते हैं, बट कुछ भी आपको नहीं पढ़ना है। यहाँ पर आपको कॉम्पिटिशन में सिर्फ़ और सिर्फ़ एक सीट के लिए फाइट करना है और एक ही सीट लेना है। एग्ज़ाम में आपको टॉप नहीं करना है। आपको उतना ही पढ़ना है जितना एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है और बहुत ही क्रिस्प और कट वे में पढ़ना है। यानी कि आपको यहाँ-वहाँ भटकना नहीं है। कोई एक ही चीज़ पर आपको फ़ोकस कर जाना है और उस सिलेबस को, उस बुक को पूरा आपको कंप्लीट करना है। जैसे कि मान लेते हैं अगर आप एनसीईआरटी की बुक उठाए और एनसीईआरटी का साइंस का बुक उठाइए आप क्लास 6 टू 6 लेकर के 10 तक का। तो आप साइंस के लिए सिर्फ़ और सिर्फ़ एनसीईआरटी पर ही डिपेंड रहेगी कि वही सबसे ऑथेंटिक सोर्स है। उसके अलावा जितना भी सोर्सेस है वो ऑथेंटिक नहीं है। आप 6 टू 8 का एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, बाकी और कोई चीज़ आपको देखने की, करने की ज़रूरत नहीं है। उसका क्वेश्चन आंसर लगा लीजिए, उतना एनफ होता है एग्ज़ाम को करेक्ट करने के लिए।
तो एक सही गाइडेंस के लिए, एक सही बेहतर तैयारी के लिए और एक सही रणनीति के लिए, और अगर आप एक शिक्षक बनना चाहते हैं तो टीचर सारथी चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, और यहाँ से आपको आगे आने वाले जो रास्ता है वो बहुत ही आसान रहेगा। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर कीजिए, सो दैट इसका रीच बढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जो है बेनिफिशियल हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर अटेंडिंग द सेशन।